हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। हम और ऊर्जा तय करेगी और अभी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं, जल्दी ही कोई न कोई अध्यक्ष जो भी पार्टी तय करेगी वो अध्यक्ष हमारे बीच में आएगा। और हम सब केजरीवाल जी को लेकर आपने कल बयान दिया था, वो आज जेल चले गए, तिहाड़ चले गए। और नहीं, देखिए, बयान नहीं दिया था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है, और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है, काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके, और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है।